खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली और कद्दूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं खुदा का खादिम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज मैं रोज़े पर मुनादी आपके सामने करना चाहता हूँ। इससे पहले कि रोज़े पर मैं मुनादी करूँ, खुदा के कलाम में से एक हवाला मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइए, जितने नाजरीन इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो निकालें खुदा के अजीम कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया अंजीली कलाम और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत की मैं तलावत करूँगा। यहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। 17वीं आयत, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के अजीम कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, जितने लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, ये रोज़े के ताल्लुक से मसीह खुदावंद की तालीम है और इसको कल्म बंद करने वाला खुदावंद मसीह का शागिर्द मुकद्दस मत्ती रसूल है। और वो रोज़े के ताल्लुक से कलम बंद करता है कि मसीह खुदावंद क्या बयान करते हैं। अगर हम मुख्तलिफ दुनिया की डिक्शनरीज को देखें तो रोज़े का मुख्तलिफ हर एक डिक्शनरी मतलब बताती है, लेकिन एक सादा मतलब मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। रोज़े का मतलब यही है कि आपके पास खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं और मौजूद होने के बावजूद उनसे इज्तनाब करना या रुक जाना, ये रोज़ा है। और आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से रोज़े रखते हैं, मुख्तलिफ उनके अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। और यहाँ पर मसीह की तालीम पर आज इस वक्त हम गौर करेंगे कि हमारा खुदावंद मसीह रोज़े के ताल्लुक से क्या तालीम देते हैं। और ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर कोई रोज़ा रखता है और उसके पीछे मकसद का होना ज़रूर है। बेमकसद रोज़ा खुदा के हजूर में काबिल कबूल नहीं है। खाली पेट को रखना, खाली दर्द सहना, खाली दुख उठाना, खाली मुश्किलात सहना, खाली गम में रहना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप दुख उठा रहे हैं, रोज़े का एक मतलब है दुख उठाना भी, अपनी जान को दुख देना। अगर आप अपनी जान को दुख दे रहे हैं और पीछे कोई पर्पस या कोई मकसद नहीं तो बेफ़ायदा है। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर और नए अहदनामा के अंदर जितने अंबिया कराम ने, जितने रसूलों ने, जितने शागिर्दों ने, जितने ईमानदारों ने रोज़े रखे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मकसद और पर्पस है। ये रोज़ों का सीज़न भी है और दुनिया के अंदर रोज़े रखे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इस सीज़न में रोज़े ना रखें। अच्छा है कि इस सीज़न में भी रोज़े आप रखें, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं आपके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। बाज़ लोग इन 40 रोज़ों के अलावा कोई रोज़ा नहीं रखते। वो कहते जब 40 रोज़े आएंगे हम उन 40 रोज़ों में ही रोज़ा रखेंगे। गो हमारे उलमा ने, रहनुमाओं ने ये इस चीज़ को सामने रखा है, मुकर्रर किए हैं कि ये साल में एक दफ़ा 40 रोज़े रखे जाएं।
तो मैं चाहता हूं कि इन 40 रोज़ों में भी हमें रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो कलाम खुदा में मसीह खुदावंद बयान करते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो, इससे मुराद ये है कि ये जो लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया गया है, ये अपने पीछे एक बड़ी वुसअत रखता है कि जब तुम रोज़ा रखो, यानी जब तुम्हें ज़रूरत फील हो, अगर आप मुश्किल के अंदर हैं, आप परेशानी के अंदर हैं, आप मायूस हैं, आपने कहीं से धोखा खाया है, आप गमज़दा हैं, आप खौफ के अंदर पड़े हैं, आप कैद में डाले गए हैं, आप मुश्किलात की कैद में बंद हो चुके हैं, आप बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जब आप ज़रूरत फील करें उस वक़्त आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में मसीह खुदावंद कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो, इससे मुराद है कि जब तुम ज़रूरत फील करो कि तुम्हारे पीछे रोज़ा रखने का कोई ना कोई मकसद, पर्पस होना चाहिए। तो आगे लिखा है, मुकद्दस मत्ती लिखते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो स्टाइल बताया गया है कि आपने रोज़ा किस तरह रखना है। लिखा है, तो तू रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। हम देखते हैं कि जब कोई रियाकारी करता है, और वक्ती तौर पर तो वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करता है कि मैं बड़ा खुशबाश शख्स हूँ, लेकिन अंदर से उसकी सूरत बिगड़ी होती है। ऊपर से दिखावे के लिए शायद वो पेश करता है कि मैं बहुत दुरुस्त शख्स हूँ, खुशहाल शख्स हूँ, लेकिन आप उसके अंदर को खोल कर देखें तो वो बड़ा दुखी इंसान है, क्योंकि वो धोखा दे रहा है। और लिखा है कि रियाकारों की तरह। और यूनानी ज़ुबान का अगर हम मुताला करें तो यूनानी की बाइबल में रियाकार का जो मतलब है वो है स्टेज के ऊपर ड्रामा करने वाला। और आप देखते हैं कि जब कोई स्टेज पर आता है ड्रामे करने वाला, वो हकीकत नहीं होती, हकीकत पीछे कुछ और होती है, और उस कहानी को, उस हकीकत को लेकर आगे स्टेज पर इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह दिखाया जाता है कि ये असल और हकीकत है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती। इस तरह खुदा का कलाम कहता है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह, यानी तुम ड्रामा ना करो, धोखे का रोज़ा ना रखो, और अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर और शबीह पर पैदा किया है, और ये सूरत उस वक़्त बिगड़ती है जब हमारे अंदर कोई धोखेबाजी आ जाती है, जब हम रियाकार बन जाते हैं, जब हम गुनाह करते हैं। और रियाकारी करना भी हम देखते हैं कि एक गुनाह है, और उस वक़्त सूरत बिगड़ जाती है। और हम पुराने अहदनामा में देखें तो जब आदम के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल, बाइबल बताती है कि ये दोनों अपना हदिया लेकर अपने खुदावंद के हजूर में हाजिर होते हैं, लेकिन हाबिल का हदिया खुदा ने कबूल किया, लेकिन काइन के हदिये को खुदा ने कबूल ना किया, क्योंकि उसके अंदर लालच था, उसके अंदर धोखेबाजी थी। वो फरेब का हदिया लेकर, और हम देखते हैं कि उस स्टाइल से, उस दिल से हदिया लेकर नहीं आ रहा था जिस दिल को खुदा पसंद करता है, क्योंकि खुदा तो इंसान के दिल पर निगाह करता है, बाइबल कहती है, लेकिन इंसान ज़ाहरा सूरत पर निगाह करता है। और खुदा की आंखें इतनी पाक हैं कि वो हमारे दिलों के एक्सरे कर लेती है। और हाबिल के दिल को भी उसने देख लिया था कि ये किस दिल के साथ हदिया मेरे हजूर लेकर आ रहा है, और काइन को भी देख रहा था कि काइन किस स्टाइल से हदिया रियाकारी से मेरे पास लेकर आ रहा है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि खुदा ने काइन का हदिया कबूल ना किया, लिखा है कि उसका मुंह, उसकी सूरत बिगड़ी, असल में उसके अंदर रियाकारी थी, तो इस वक्त उसकी सूरत जो बिगड़ी थी,
और खुदा ने फिर उसे मुआफ़ भी कर दिया। और खुदा रहम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ है, और जो तौबा करता है, अपने गुनाह का इकरार करता है, खुदा ला तब्दील खुदा है, तरस और रहम से भरा है, और वो मुआफ़ करता है। इसलिए जब भी तुम रोज़ा रखो तो रियाकारी से रोज़ा ना रखे, दिल से रखें, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप उस रोज़े का तुझे अजर दे। आगे बढ़ेंगे और लिखा है, वो अपनी सूरत उदास बनाते हैं क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। और यहाँ पर जो लफ्ज़ अपना मुंह बिगाड़ते हैं, अगर इसकी हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि हमारे मुंह जो होता है इसमें सारा चेहरा आता है, और वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। और इससे अपने मुंह को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पालूस रसूल कहता है मसीह में खुश रहो, फिर कहता हूँ मसीह में खुश रहो। और हमारे मुंह यानी पूरा चेहरा ये साबित करता है हमारे मुंह को, और पूरे चेहरे के अंदर हम देखते हैं हमारी ये दो आंखें होती हैं। असल में रूहानी मतलब देखा जाए तो आपने जब रोज़ा रखा है तो अपनी आंखों को आपने पाक रखना है कि आपने किस तरह दुनिया को देखना है, क्योंकि ये जो आंखें खुदा ने हमें बख्श दी हैं, ये खुदा की एक बड़ी नेमत है। हम दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, और खुदा ने अच्छी चीज़ों को देखने के लिए आपको आंखें बख्शी हैं, और इन आंखों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जब आदम और हवा को बनाया था, गुनाह किया, तो कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में, औरत ने उस दरख्त को देखा जिससे खुदा ने मना किया था, और उसने गौर से उसको देखा। तो हम देखते हैं इन आंखों के सबब से अंदर ख्वाहिश पैदा हुई। तो बाइबल कहती है ख्वाहिश जब हामिला होती है और गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए इन आंखों का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए जब आप रोज़ा रखते हैं। और उसके बाद हमारे कान, इन कानों को खुदा का कलाम सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए खुदा ने हमें ये कान बख्शे हैं। तो इसलिए इन कानों का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये कान भी खुदा की एक बड़ी नेमत है। और जिनके पास ये कान जिनके बंद हो चुके हैं, तो मेरे अजीज़ों उनसे पूछिएगा कि वो किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर किसी के पास आंखें नहीं तो उनसे पूछिए आंखों की कदर, उनसे पूछिए कानों की कदर, कि जिनको आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर खुदा ने आपको आंखें दी हैं तो शुक्रगुजारी कीजिए, इससे अच्छा देखिए। अगर कान दिए हैं तो शुक्रगुजारी कीजिए और अच्छी चीज़ें सुनिए। बाज़ दफ़े लोग इन कानों को इस्तेमाल करते हैं, इतनी बुरी बुरी चीज़ें सुनते हैं, और वो अपने दिल को भी दागदार कर देते हैं, और रूहानी तौर पर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। जब भी सुने खुदा की वर्शिप सुने, खुदा का कलाम सुने, अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छी गुफ्तगू सुने, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा मुंह जो खुदा ने हमें बख्शा है, ये मुंह किसी पर लानत करने के लिए नहीं, ये गालियां बकने के लिए नहीं, ये मुंह इसलिए दिया है कि इसमें से अच्छी गुफ्तगू निकले, अच्छी बातें निकलें, अच्छे अल्फाज निकलें, जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। दूसरों के लिए इत्मीनान के अल्फाज निकालिए ताकि वो बरकत हासिल करे। इसीलिए लिखा है कि अपना वो मुंह बिगाड़ते हैं, और हमें अपने मुंह को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो अपने मुंह का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छा बोलेंगे, तो आपका रोज़ा खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरेगा। अदरवाइज़ आप रोज़ा रखते हैं, आपको कुछ अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़े का स्टाइल ही बताया गया है कि आपने किस तरह रोज़ा रखना है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में नए आदनामा में लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली कलाम देखें, और उसके 18वें बाब में के दो शख्सों का हमें जिक्र मिलता है, उनकी दुआ का स्टाइल हम देखेंगे, और खुदा किस किस्म की दुआ पसंद करता है।
किस किस्म की आदत पसंद करता है, किस किस्म के रोज़े पसंद करता है। आइए कलाम में से देखेंगे। लूका की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर हम 14वीं आयत तक देखेंगे। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मासूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, ये स्टाइल देखें दुआ का, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस मासूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूं। कितनी बार? 2 बार। अब देखें, रोज़ा भी रखता है तो उसका स्टाइल देखें खुदा के हजूर में आने का। वो कहता है कि मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। लेकिन मासूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। नाज़रीन, यहां पर हम देखते हैं इस वाक़े से कि एक फरीसी है और दूसरा मासूल लेने वाला। और फरीसी एक फिरका है और उस फिरके का ये एक शख्स है, इसलिए फरीसी लफ्ज़ यूज़ किया गया है। और ये शख्स अपने आप को इतना रास्तबाज ठहरा रहा है, अपने आप को इस तरह खुदा के सामने, जो सारी हकीकतों को जानता है, जो हमारे ज़ाहिर और बातन से वाकिफ़ है, और उसके सामने स्टाइल लगा रहा है, उसको बता रहा है, ना तो मैं जालिम हूँ, ना बेइंसाफ हूँ, ना जिनाकार हूँ, अपनी पूरी आमदनी पर दायकी देता हूँ, और ना इस मासूल लेने वाले की तरह है। वो अपने आप को दुरुस्त पेश करता है, लेकिन मासूल लेने वाले को हकीर जानता है और बताता है कि मैं तो हफ्ते में 2 रोज़े रखता हूं। अब इसका स्टाइल देखें, तरीकाकार देखें, जो खुदावंद को पसंद नहीं है। इसलिए जब भी आप रोज़ा रखते हैं या दुआ करते हैं तो खुदावंद के हजूर में झुके और इस मासूल लेने वाले की तरह खुदा से कहें कि ए खुदा, तू ही सारा कुछ करने की कुदरत रखता है, तू ही कादर मुतलिक है, तू ही ज़बरदस्त है, तू ही अजीम है। और खुदा उस दिल को, उस शख्स को पसंद करता है जो अपने आप को अंदर से मुकम्मल तौर पर खुदा के हजूर में पेश करता है। तो आगे हमने पढ़ा है, जो रास्तबाज ठहरा है और वो मासूल लेने वाले ही ठहरा है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो नाजरीन, अगर रोज़ा रखते हैं तो अपनी दुआ का स्टाइल, रोज़े का स्टाइल इस तरह रखें कि खुदावंद को आप पसंद आ जाएं और आपका रोज़ा भी खुदा को पसंद आ जाए। कलाम में लिखा है कि हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया है, तब खुदा आपको भी और आपके रोज़े को भी कबूल करेगा। आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि रोज़े के अंदर इतनी पावर, ताकत और कुदरत पाई जाती है। एक शख्स था जो हॉस्पिटल के अंदर काम करता था और वहां से एक बाइक चोरी हो गई। जब बाइक चोरी होगी तो जो गार्ड थे उन्होंने इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पर लगा दिया जो खुदा परस्त था,
खुदा पर ईमान रखने वाला हलीम शख्स था, जिसका दिल खुदावंद के हजूर में बड़ा खूबसूरत था, खुदा उसे पसंद करता था, नेक इंसान था। और जब उसको पेश किया गया कि इसने बाइक चुराई है, हालांकि उसने बाइक नहीं चुराई थी, उसकी सैलरी बंद कर दी गई और उस पर और इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। वो खौफज़दा और अपने खुदा के सामने उसने रोज़ा रखा, दुआएं की और खुदा से कहा, खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा, मुझे बचा। और वहाँ पर अजीज़ों क्या हुआ कि चंद दिनों के बाद वो बाइक भी मिल गई। उन लोगों को खुदा ने शर्मिंदा किया जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। खुदा ने अपने बंदा को सुरखरू किया और उनको परगंदा किया और शर्मिंदा किया, क्योंकि उसने खुदावंद के हजूर में दुआ के साथ रोज़ा भी रखा। और जब रोज़ा रखा और दुआएं की, और खुदा ने उस ईमानदार की दुआ को सुन लिया, क्योंकि उसका स्टाइल ऐसा था, तरीकाकार ऐसा था कि मैं इस तरह खुदा के हजूर में अपने आप को पेश करूंगा कि मेरा खुदा मेरी दुआ को सुन ले। हकीकत में वो आजज़ और इंकसार होकर खुदा के हजूर में उसने रोज़ा रखा और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। आखिरी एक और बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी। स्कॉटलैंड के अंदर एक खातून थी जो मलका थी, जिसे मलका मैरी कहा जाता था। वहाँ पर वो जब खिताब करती थी तो उसका खिताब सुनने के लिए बड़ी रियाया इकट्ठी होती थी। एक दफ़ा उसने अपने खिताब में कहा कि जब वो आती थी और तोपों के साथ सलामी दी जाती थी और उसकी इतनी तोपों की गर्ज होती थी और साथ वाले लोग भी एक दफ़ा त्रिबक जाते थे। लेकिन उस खतून ने, जो बात मैं बताना चाहता हूँ, खिताब करते हुए कहा कि मैं उतना स्कॉटलैंड की तोपों की गर्ज से नहीं डरती जितना मुझे डर यहाँ पर एक शख्स है हमारे इस शहर के अंदर, जिसका नाम जॉन है। वो जब दुआ करता है और उसकी दुआ पूरी हो जाती, वो जो कहता है वो हो जाता है। असल में वजह क्या थी? वो खुदा के हसूर में रोज़ा रखता था, तब दुआएं करता था, इसलिए उसकी दुआ के अंदर इतनी पावर थी, इतनी कुदरत थी, ताकि जो वो कहता था वो हो जाता था। अजीज़ भाइयों और बहनों, आप भी जब रोज़ा रखो तो दिखावे के लिए नहीं। लिखा है कलाम में, जो स्टार्ट में मैंने हवाला पढ़ा, कि जो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, सूरत को उदास बनाते हैं ताकि लोग उसको रोज़ादार जाने। लेकिन बाइबल कहती है कि अपना मुंह ना बिगाड़ें, अपने सर में तेल लगा, यानी तेल रूहुल कुद्स की अलामत है। जब तू रोज़ा रखे और खुदा के हजूर में, यानी खुदा की हजूरी में रूहुल कुद्स के ताबे रहकर तू वक्त गुजारेगा, तो तब तेरा रोज़ा काबिले कबूल होगा। अगर तू मुसीबत के अंदर है, खौफ के अंदर है, तन्हाई के अंदर है, मुश्किलात की कैद के अंदर बंद है, बीमारी तुझे सतारी है, तू किसी ऐसे खौफ के अंदर धकेला हुआ है, तो आज मैं इस फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से खुदा का खादिम होने की हैसियत से रोज़े पर मुनादी कर रहा हूँ और तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू रोज़ा रख और दुआ कर, और तेरी दुआ तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जानेगा, तुझे बदला देगा। इससे मुराद तेरी दुआ सुनेगा, तुझे अजर देगा। अगर तेरे रोज़े का स्टाइल, तेरी दुआ का स्टाइल ही ठीक नहीं, जो खुदा के हजूर में ठीक नहीं, खुदा को पसंद ना आए, तो समझ लीजिए तू भी खुदा को पसंद नहीं, तेरा रोज़ा भी खुदा को पसंद नहीं। इसलिए अपनी दुआ का स्टाइल, रोज़े का स्टाइल तब्दील कर, खाकसार बनकर, गिरियाजारी करके, बड़ी आजजी और इनकसारी के साथ आसमान के खुदा का तालिब होकर रोज़ा रख, तो तेरी दुआ, तेरा रोज़ा, तेरा खुदा कबूल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।